अच्छी थी, उसकी मूवी सारी अच्छी होती हैं। आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, फ़नी का कंटेंट क्रिएट करता है और कुछ मैसेज होता है उसके अंदर, तो वो खुद बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। मैं तो प्रोड्यूसर से बड़ा कहूँगा, एक्टर वो कम है, और सिंगर तो वो है ही है। तो वो अच्छे जाएगी, उसे बिजनेस करना आता है, उसे पता है मैंने कैसे चलानी है। वो उस जगह पे ना अपनी वो मूवी रिलीज करेगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि अब ऑडियंस है, ऑडियंस खराब नहीं, अब कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका फैन बेस जो है वो खराब हो। उन्हें पता है कि एक जैसे शाहरुख खान है या कोई भी, आप मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी को, कोई भी बंदा होगा उसकी एक फैन बेस हर जगह पे चलती है, पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और बेसिकली जो क्या कहते हैं एक्टर होता है ना, वो एक पीस का पैगाम देता है, उसने पूरी दुनिया को पीस का मैसेज देना होता है, वो मैसेंजर होते हैं। अगर वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो किया पीस का मैसेज तो वो तब भी दे सकते थे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। रिनॉल्ड एक्टर नजर आते हैं हमें पंजाबी इंडस्ट्री के, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया मेट गाला के अंदर बड़े शानदार तरीके से। बट यहाँ पर फिर बात आ गई है कि ये प्रो खालिस्तानी नजर आते हैं। दूसरी बात ये कि भाई हमारे हमसाये मुल्क की बात करेंगे इंडिया की, कि है पाकिस्तानी एक्टर सरदार 3 मूवी के अंदर, और इस मूवी में हानिया आमिर को कास्ट कर लिया गया है। और जब से हानिया आमिर आई है भाई मूवी के अंदर, ये मूवी हो गई है इंडिया में ही बैन। तो हानिया आमिर को हुआ क्या फायदा सरदार जी के अंदर, कह लेंगे अपना इतना लीड रोल निभाने का, स्पेशली इसको इंटरनेशनली रिलीज किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये कहाँ तक चलेगी? और दिलजीत की अगर बात करें तो दिलजीत जब पहलगाम अटैक हुआ तो वहाँ पर चुप रहे, कोई कह लें कि उन्होंने अपना पैगाम नहीं पहुंचाया। फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, वहाँ पर भी इनके लब बंद थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में सारी सेलिब्रिटीज ने ऐसा ही किया है। इस बार भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई है कि हानिया आमिर को मूवी में से आपने क्यों नहीं निकाला? देखिए, सबसे पहली बात जो दिलजीत दोसांझ जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कत्तूरी की एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज के एक नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों आज के वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल का नाम है जो है आबिद अली ऑफिशियल, उनकी वीडियो है। वीडियो में जो है उन्होंने एक मूवी आई है इंडिया में दिलजीत दोसांझ जी की, जो है सरदार जी 3, जो कि सरदार जी मूवी की सीरीज का पार्ट 3 है। ठीक है, उसकी तीनों जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो बहुत फेमस और बहुत सुपर डुपर हिट हुए थे। उसके चलते उन्होंने तीसरा पार्ट रिलीज किया है, और उस पार्ट में जो है बदकिस्मती से जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जो वहाँ की बहुत टैलेंटेड है अदाकारा है, टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उसको भी साइन कर लिया गया है नीरू बाजवा और दिलजीत दोसांझ के अपोजिट। तो इस बात को लेकर इंडियन के जो है मिर्ची लग गई है। इंडियन जो पॉलिटिशियन हैं, इंडियन जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों में शांति और अमन बना रहे, उनके मिर्ची लग चुकी है, और वे भी कह रहे हैं कि सरदार जी 3 को इंडिया में बैन किया जाए। भारतीय गवर्नमेंट से उसकी जो है गुजारिश कर रहे हैं कि सरदार जी 3 में केवल एक हानिया आमिर, जो कि एक कलाकार है और कुछ नहीं है। दोस्तों कलाकार चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी कला से हमें उसकी कला का अपमान नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम आज हानिया आमिर की कला का अपमान कर रहे हैं। कलाकार चाहे इंडिया का हो या चाहे पाकिस्तान का हो, क्यों 1947 से पहले जो पाकिस्तान के मैक्सिमम कलाकार इंडिया में काम नहीं करते थे, क्या इंडिया के कलाकार पाकिस्तान में जाकर काम नहीं करते थे? पर नहीं, अब एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले लेती है कि नहीं पाकिस्तान की है। बस ये पाकिस्तान में कोई एक्ट्रेस हो, नेता हो, या वहाँ की भले ही कोई बेकसूर आम जनता क्यों ना हो, बस लोगों को तो है एक मुद्दा चाहिए। इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटीज़ जो है इस बात की निंदा कर रहे हैं कि हानिया आमिर को केवल जो है इंडियन फिल्म में होने से इस इंडियन फिल्म को जो है सरदार जी 3 मूवी को जो पूरी तरह बैन कर दिया जाए। ये गलत है, ऐसी कंट्रोवर्सी का जन्म होना नहीं चाहिए। ऐसी कंट्रोवर्सी से जो है आपसी रिश्ते बिगड़ते हैं और तनातनी होती है, और यहाँ तक कि कलाकार का अपमान होता है। हमें कोई हक नहीं है किसी कलाकार की कला का अपमान करना। अरे वो कौन सा जो है यहाँ पर आकर बम फोड़ रही है, क्या कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और मिलते हैं वीडियो के बाद।
जिसका एक बहुत बड़ा एक्टर है, सिंगर, नो डाउट बहुत बड़ा, ग्रास रूट लेवल से निकला, मतलब एक स्टेज आर्टिस्ट से वो उसने जाके इंग्लैंड में परफॉर्म किया, मतलब नो डाउट बहुत बड़ा एक्टर है। और क्यों नहीं बोला, मतलब उसके ये जॉनरा नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर वॉर चल रही है या कोई भी कंट्रोवर्सी है तो वो उसका काम है गाना बनाना, मूवी बनाना, प्रोडक्शन करना, और मतलब उसका ये काम नहीं है कि वो आके जो है वॉर जोन में जाके अटैक करे या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। उसके लिए दोनों भारतीय लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई हानिया आमिर को देखा जाए तो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया एंड जब पाकिस्तान रिटेलिएट किया तो इस बंदी की तरफ से एक बहुत कमाल का मैसेज आया कि वी स्टैंड विद आवर पाकिस्तानी आर्मी एंड पहलगाम अटैक पर भी अफसोस किया इन्होंने। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया अपनी आर्मी के लिए। दोस्तों, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, सिटीजन इंडिया के हो या सिटीजन पाकिस्तान के हो, हर कोई अपने देश से बहुत प्यार करता है। पहलगाम अटैक के दौरान जो हानिया आमिर का पोस्ट आया था वो अपनी जगह सही थी, एज ए पाकिस्तानी उनका पोस्ट सही था। आज हम इंडियंस, एज ए इंडियंस, हमारा भी जो है, जो पहलगाम अटैक पे जो वाक़या है वो है, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है नेशन फर्स्ट, सबसे पहले देश है हमारे लिए, उसके बाद है सब कुछ। उन्होंने एज ए पाकिस्तानी उन्होंने अपने देश के प्रति सम्मान दिखाया, हम एज ए इंडियन अपने देश के प्रति सम्मान दिखाते हैं। उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि पहलगाम क्या, उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा था कि मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि पहलगाम में जो है भारतीय उसके जो है उसके तीर्थकों के साथ ऐसा हुआ है। उसने ये भी पोस्ट किया था। इस पोस्ट को ना दिखाकर खाली इस बात को कि वी स्टैंड पाकिस्तान, अरे हर कोई, हम अपने देश के साथ खड़े हैं, वो अपने देश के साथ खड़ी होगी। एज ए कलाकार अगर वो इंडिया के साथ काम करना चाहती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने मुल्क के लिए वहाँ के लोगों ने नहीं दिया और यहाँ की एक लड़की को उठाकर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो फिर कैसे रिस्पॉन्स होगा भाई? तब आप कुछ बोलते नहीं, और जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना होता है तब आपको इंडियन जनता नजर आ जाती है। आपको वो भी फिल्म याद होगी जहाँ पर एक गाना था, दिल तेनू दे दीता दीता सोने, उसमें एक लड़की रो रही होती है। देखिए बात पता क्या है कि उसके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट की बेस पे आई है। अगर वो पाकिस्तानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया जाके काम नहीं कर सकती। ये एक बड़ी अजीब सी गंदी सी मिथ है कि आपके अगर मसला होता है कोई तो आप सबसे पहले स्पोर्ट्स बंद कर दो, फिल्म इंडस्ट्री को ना बैन कर दो कि पाकिस्तानी एक्टर्स बैन हो जाएंगे। मतलब आपकी कॉमेडी इतनी बड़ी कॉमेडी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तानी एक्टर्स के बगैर नहीं कर सकती। वो कॉपी करते हैं अमानुल्लाह को, सुहेल अहमद को, मतलब आप नाम लेते जाए नाम खत्म नहीं होते हैं। मतलब वो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो उसको बेस करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते भी हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इंडियन म्यूजिशियंस की, इंडियन एक्टर्स की, जो पाकिस्तानी एक्टर्स को रिस्पेक्ट देते भी हैं और वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, वो मतलब बिला हो जाएगा, पॉलिटिक्स को हर जगह पे घुसेड़ के ले आते हैं कि अगर ये हो गया तो सवाल है कि नेशन फर्स्ट, नेशन बिल्कुल फर्स्ट हो जाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं ब्रिटिश को सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया या उसने ये कह दिया कि हाँ जी पाकिस्तान को जाके जो ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान में इंडिया पे हमला कर दे और वो उसको पता कर ले भाई वो काम कर रहा है अपना, उसको काम करने दो। उसको करेक्टर अगर वही हानिया आमिर चाहिए थी तो उसको हानिया आमिर ही चाहिए थी। उसने इतने पैसे पे किए हैं, उसको किसी वजह से पे किए होंगे, आप उसको कम से कम थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। और ये जो बैन किया ना इसका फायदा कोई नहीं, वो इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टार है। अगर हमने काफी देर से देखा हुआ है कि इंडियन मूवीज पाकिस्तान में नहीं चलती हैं, पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में नहीं चलती हैं। ये सिंपल पॉलिटिक्स है ना, मतलब पहल आपकी तरफ से होती है, इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दो। अपनी बटन के तौर पे पाकिस्तानी आवाम है, देखिए खून एक ही है, लाइन है सिर्फ, लेकिन खून एक ही है, बाय बर्थ इसी जगह के हैं, इधर भी खून जोश मारता तो फिर उन्हें बटन के तौर पे बैन करनी पड़ती है। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि इंडियन मूवी जो बैन हो, यहाँ पे बड़े शौक से देखी जाती है और वहाँ पे भी पाकिस्तानी काम बहुत शौक से देखा जाता है। बैन हो, हम नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं। देखो वो तो जो अल्टरनेट सोर्सेज है वो तो मिलते ही मिलते हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। मतलब इंडस्ट्री की कोई जो ना बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। सही बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक जो आर्टिस्ट होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, सीमा भी इंडिया के पास चली गई कुछ है।
ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो आपको मेरे ख्याल में टोटली बात करनी चाहिए है। अगर हम लोग देखें तो सेलिब्रिटीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अपनी नेशन के लिए कुछ ना कुछ करने का। ये इस बात से तो आप एग्री करते होंगे, क्योंकि जितनी बात सेलिब्रिटीज की सुनी जाती है तो पॉलिटिशियंस की भी नहीं सुनी जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि ऑडियंस है, ऑडियंस खराब नहीं, आप कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका फैन बेस जो है वो खराब हो। उन्हें पता है कि एक जैसे शाहरुख खान है या कोई भी, आप मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी को, कोई भी बंदा होगा उसकी एक फैन बेस हर जगह पे चलती है, पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और बेसिकली जो क्या कहते हैं एक्टर होता है ना, वो एक पीस का पैगाम देता है, उसे पूरी दुनिया को पीस का मैसेज देना होता है, वो मैसेंजर होते हैं। अगर वो इस तरह कंट्रोवर्सीज में पड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पीस का मैसेज तो तब भी दे सकते थे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और जब पहलगाम अटैक था, तब इनकी स्पीचेस नजर नहीं आई हम लोगों को। एंड सेकेंडली आपने बात की है कि भाई आर्टिस्ट को काम है पैसे कमाना, तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो इंडिया से ही होने वाला है। अदरवाइज पंजाबी स्पीकिंग आपको पता है ज्यादा पर कहाँ नजर आएंगे, इंडिया में नजर आएंगे, पाकिस्तान में नजर आएंगे, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और कनाडा में नजर आएंगे, बिकॉज उनकी सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा वहाँ पर नजर आती है। खुद ये बंदा कनाडा में रहता है और इसको होश ही नहीं है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ या मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। अगर मेरी नेशन कह रही है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, मैं उसके चांस के साथ खड़ा हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ शायद इस वजह से भी, लेकिन उसने जो किया है ना वो बेसिकली है मतलब बियॉन्ड दी बॉर्डर्स वो बात करता है, और उसमें वो चीज़ नहीं है कि को पाकिस्तान नहीं है, उसे काम करना है, उसको अगर रोल चाहिए उसके लिए उसको फेस हानिया आमिर का चाहिए होगा तो वो हानिया आमिर ही है, उसको नहीं चाहिए होगा। नीरू बाजवा बूढ़ी हो गई है बस प्रीटीएस्ट अपनी जगह पे, लेकिन एक हर एक का एक हो रहा होता है, तो अब उसका ना टाइम खत्म हो गया, न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए। भाई नीरू बाजवा जी है ना, पंजाबी इंडस्ट्री की रीढ़ है, एक जानी मानी अभिनेत्री है। आप नीरू बाजवा के बारे में नहीं जानते। पंजाबी इंडस्ट्री की कोई नीड है ना, कोई रीढ़ है तो वो नीरू बाजवा है। बिल्कुल सर, आपकी बात ये कि नेकर्स को मौका मिलना चाहिए। एंड अगेन क्या लगता है कब तक ये कंट्रोवर्सीज खत्म होगी, इंडियन मूवीज पाकिस्तान में आएंगी, पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में जाएंगी। एंड एक जाहिर सी बात है आर्टिस्ट आपने देखा होगा कि मायरा खान ने भी शाहरुख खान के साथ काम किया रईस के अंदर, फिर उसके बाद मीरा भी गई थी, उन्होंने भी काम किया। एक और एक्ट्रेस का नाम भूल गया, वो वाली क्या नाम है उनका जिनकी मूवी थी, उनकी मूवी का गाना था उर्वा की बात करी, वो भी गई थी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया उस मूवी के अंदर। और स्टिल पीपल आर मेमोराइजिंग दैट मूवी, बट उनको हटा दिया गया सारी मूवीज के अंदर। तो हटा के क्या कर लेंगे आप, उनसे उनका टैलेंट तो छीन नहीं सकते। जो है वो जो रहेगा वो रहेगा, जो टैलेंट है जो नजर आ रहा है वो हमेशा रहेगा। ये मतलब इसमें कोई बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें वो एक एक्टर है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसे परफॉर्म करना है और वो परफॉर्म करके पैसे लेके चलेगी, या आप पीछे लकीर पीटते रहे, जो मर्जी करते रहे, काम। कुछ लोग ये कहते हैं कि हानिया आमिर को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है पाकिस्तानी सिनेमा से ज्यादा बॉलीवुड के अंदर जाने की। पैसा, ओह माय गॉड, पैसा देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो हर एक को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मूवी कैसी जाएगी? मूवी अच्छी, पहली सरदार जी जो 2 थी वो कैसी लगी आपको? अच्छी थी, उसकी मूवी सारी अच्छी होती है। आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, फनी का कंटेंट क्रिएट करता है और कुछ मैसेज होता है उसके अंदर, तो वो उसकी वो खुद बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। मैं तो प्रोड्यूसर से बड़ा कहूँगा, एक्टर को कम है, और सिंगर तो वो है ही है। तो वो अच्छी जाएगी, उसे बिजनेस करना आता है, उसे पता मैंने कैसे चलानी है। वो उस जगह पे ना अपनी वो मूवी रिलीज करेगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं गलत ही बात करते हैं, जब ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया पूरे इंडिया को, शाहरुख खान को भी इन्वाइट किया गया था मेट गाला के अंदर, तो तब नहीं ये कह सकते कि भाई मैं तो प्रो खालिस्तानी हूँ, मुझे क्यों इंडिया की तरफ से यहाँ पर बुलाया जा रहा है। लेकिन वो देखे ना, उसने कभी अपने मुंह से तो नहीं कहा, वो कहता है कि मैं इंडियन हूँ, प्राउड टू बी इंडियन। और वो ठीक है, आप अपने जिस मुल्क से बिलोंग प्राउड टू बी इंडियन का चीजें कहाँ दिखाई दे रही है? वो पिस्टल लेके क्या जंग में घुसे? नहीं, आप सपोर्ट करो, आपका वर्ड भी बड़े कहने के स्पेसिफाइड होने चाहिए जब आपके मुल्क में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। जब हमारे एक कर सकते हैं तो उनके क्यों नहीं कर सकते? आपको बताया, आपका देखिए हर चीज हर बंदे को तोड़ना चाहिए। वो पेट्रियोटिक जो थोड़े से वो होता है ना अपने अंदर, क्या कहते हैं उसको, जज्बा हुकूल वतनी, वो ना कुछ लोगों में कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है। अब उसका जो चीज है वो उसकी जो तवज्जो है ज्यादा, वो अपने काम की तरफ है, उसको नहीं मसला कोई भी के जो भी हो रहा है, जो मामला पोलिटिकल मामला या वॉर जोन चल रहा है, कुछ भी नहीं, उसको नहीं मसला। अब यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो अपने अगर आर्मी के साथ करें तो भाई हमारा क्या कसूर है, वो आप उसको कह लें जाके। लेकिन मसला ये है कि वो नहीं कंट्रोल, मैं इनको भी मसला सारा रोटी का है, पैसा आना चाहिए, पैसे की गेम है सारी, और पैसा ही है बस।
बिल्कुल, मतलब कि हानिया आमिर सरदार जी में आई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। अगर पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज हो रही है तो आप देखने जाएंगे? मैं लाजमी देखने जाऊंगा। मैं जब दुबई में था तो मैं वो लास्ट मूवी है दिलजीत की, जिसमें वो गाना भी था, लास्ट मूवी जो रिलीज हुई है जट एंड जूलियट 3, मैं स्पेशली देखने गया था, मुझे वो पसंद है, मैं गया था देखने। अगर पाकिस्तान में रिलीज होगी मैं सबसे पहले जाऊंगा। आप इस बंदे को कैसे देख लेते हैं? ये था अनोइंग है मूवी के अंदर में। अच्छा एक्टर है, आपको लगता है? ये थी बात। तो दोस्तों वीडियो जैसे आपने देखी कि जो है पाकिस्तान बहुत खुश है, पाकिस्तान के लोग भी। मैं भी अपने देश की जनता से और उससे यही गुजारिश करूँगा कि दिलजीत दोसांझ हमारा हीरो है, एक एज ए इंडियन हीरो, एक एज ए इंडियन ह्यूमन पर्सन के नाते उसकी रेस्पेक्ट करो और उसके साथ किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना करो। और रही बात, जहाँ तक बात है हानिया आमिर की, वो भी एक इंसान है। इंसान कलाकार से पहले इंसान है और एक कलाकार है। कलाकार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाकार कोई भी हो, कलाकार किसी का मोहताज नहीं होता, कला किसी की मोहताज नहीं होती, हर किसी को ये वरदान नहीं मिलता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दिलजीत जो कहता है कि लक 28 कुड़ी का साथ में कहता है कि भाई डामड़ा दे नाल तोलदा, सो उसकी जो मूवी है वो इंडिया में तो बैन हो ही चुकी है, लेकिन इंटरनेशनली इसको रिलीज किया जाएगा। बट क्या लगता है कि सरदार जी मूवी 3 विद हानिया आमिर इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी क्या? ब्लॉकबस्टर